बेगम साहब से कोई साहब मिलने आया है। भिजवाओ उन्हें अंदर। फरमाइए। बाहर मेरी टैक्सी खराब हो गई है। जी। बाहर बारिश भी बहुत तेज है और इतनी रात गए मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी। तो अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं थोड़ी देर आपके घर में रह जाऊं। बारिश थमते ही मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर? यहाँ पहाड़ों में कई मर्तबा 10-10 दिन तक कब्र नहीं खुलता। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं बाहर टैक्सी में सो जाता हूँ। देखिए, मैंने आज तक कभी किसी को यहाँ रात बसर करने की इजाजत नहीं दी। आप गलत समझ रही हैं। मैं पूरी रात नहीं रुकूंगा। बारिश थमते ही चला जाऊंगा। वो सामने गुसल खाना है, उसके साथ एक छोटा सा बेडरूम भी है। उसमें जाने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे मेरी बड़ी यादें वापस हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मुझे बेडरूम की जरूरत नहीं। खुदा करे कि बारिश थम जाए और मैं चला जाऊं। आप ये मत समझिएगा कि मैं मेहमान नवाज नहीं, लेकिन जब एक घर बहुत से लोगों का घर बन जाता है तो उसमें होटल का चलन पैदा हो जाता है। और जब किसी खाली बेडरूम में कोई दूसरा आकर रहने लगे तो उसकी शख्सियत मुतासिर होती, यानी बेडरूम की। शुक्रिया। उम्मीद है आप सुबह यहाँ नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हरगिज नहीं होगा। सुबह की चाय आपको मेरा खानसामा दे देगा। शुक्रिया, इसकी भी जरूरत नहीं होगी। मैं 2 घंटे में चला जाऊंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेहरदीन को बोलिएगा। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मुझे सुबह स्कूल जाना है। आप पढ़ाती हैं? देखिए, मैंने आपको यहाँ एक रात के लिए पनाह दी और जरूरी नहीं कि मैं आपको अपना बायोडाटा भी दूं। शब बखैर। शब बखैर। मान अल्लाह। साहब जी। कौन? नाश्ता साहब जी। रख दो मेहरदीन। साहब जी, आपको मेरा नाम कैसे पता लगा? बस देख लो। बारिश रुक गई है। बेगम साहब बोल के गई थी। आप फिक्र ना करें, मैं भी जा रहा हूँ। नहीं नहीं साहब जी, इतनी जल्दी नहीं है। अभी बेगम साहब 1 बजे तक आएंगी। तब तक मैं लंच तैयार कर देता हूँ। अच्छा, मैं शेव कर लूँ। नहा सकता हूँ क्या? क्यों नहीं सर, गीजर चल रहा है गुस्सा खाने में। अच्छा, शुक्रिया। वैसे ये तुम्हारे साहब कहाँ हैं? मैंने जब से यहाँ नौकरी की है साहब नहीं देखे, बेगम साहबा देखी है। बहुत सख्त अफसर है। अकेली रहती हैं क्या? शेरनी है साहब, शेरनी। शेरनी का क्या है, कोई साथ हो या ना हो। तो शादीशुदा नहीं होंगी? नहीं नहीं जी, शादीशुदा है। मैं चीनी भूल आया, लेके आता हूँ। जाओ ले आओ।
एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, तो ये आपके लिए है। थैंक यू। मैं शायद अपनी शेविंग किट भूल गया था। हाँ, वो मैंने रखी है लैदा करके, अभी लाई। बासी फूलों को इस बेदर्दी से नहीं फेंका करते। थैंक यू जी। असल में मुझे भूलने की बहुत आदत है। मैं अक्सर दुकान पे जाता हूँ तो अपने सनग्लासेस भूल जाता हूँ, किसी के घर विजिट करता हूँ तो चाबियाँ भूल जाता हूँ। वैसे आप सितार बजाती हैं ना? आपको कैसे पता? कल ड्राइंग रूम में देखा था। किसी जमाने में बजाया करती थी। किस जमाने की बात कर रही हैं आप? You're not so old. Well, I'm 41. 41 भी कोई एज होती है? इस उम्र में तो वेस्ट में खवातीन पहली शादी का इरादा करती हैं। जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। मैं ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझ पे एक ज़रा प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल मैं यहाँ अपनी खाला के पास रुकता, लेकिन उन्हें अचानक किसी ज़रूरी काम से लाहौर जाना पड़ गया है। तो अगर आप मुझे एक हफ्ता अपने पास पेइंग गेस्ट रख लें। नेवर माइंड। दरअसल मैं होटल में नहीं रुक सकता हूँ। अभी पिछले ही हफ्ते मेरा ऑपरेशन हुआ था और मेरी वालदा ने ख़ास ताकीद की थी कि मैं किसी होटल में ना ठहरूं। प्लीज़ आप मेरी किसी बात का माइंड नहीं कीजिएगा। मैं वैसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। क्यों? मैं जब यहाँ आ रहा था आपको शुक्रिया अदा करने, तो मुझे पता था कि आप मुझसे मिलकर नाखुश होंगी। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। सुनिए जी। मैंने आज तक किसी मर्द या औरत को अपने घर इनवाइट नहीं किया। जी। आप यहाँ रह सकते हैं एक हफ्ता, लेकिन एक शर्त पे। जी जी, मैं हफ्ते भर बाद चला जाऊंगा। मेरी खाला आ जाएंगी, मैं उन्हीं के पास चला जाऊंगा। आप ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करेंगे और इस घर में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे आप किसी होटल में ठहरे हुए। जी जी, मुझे बिल्कुल मंजूर है। मेरा नाम नुमैर है और मैं एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। रुबाब, मिसेस रुबाब कादिर। मेहरदीन, सामान रखवाइए अपना।